फ्रेंड, मैं क्या बैस सर। आज हम लोग फिजिक्स मास्टर क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ना। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे जो 60 से 75 क्वेश्चन का करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। हमारे साथ अंत तक बन रहेगा। साथ के साथ हम लोग क्या क्वेश्चन बैंक लाए हैं, क्या लाए हैं, क्वेश्चन बैंक लाए हैं ना। क्वेश्चन बैंक जो पूछेगा क्वेश्चन जो 2022 में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे ना। और साथ ही साथ ये एक बात की खुशखबरी है, मैं आपके साथ लाया हूँ क्या, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। क्या सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव ना। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे ना। सब्जेक्टिव तो यहाँ पे खास भर यहाँ पे ध्यान देना है। सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव लाए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना। पहले हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे दिया है हम लोग को कि बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमुल कोलाह कलम के शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश हैं, बताइए तो। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग को कि तुमुल कोलाह कलम के शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश है, बताइए तो। पहला का आंसर क्या होने वाला है। पहला में हम लोग को दिया है अष्टयान, बी में दिया है लहर और सी में दिया है कामिनी। कामिनी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा ना। कि तुमुल कोलाह कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश थे, तो कामिनी के थे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि दूसरा में दिया है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, याद है। देखो पहला में क्या दिया है, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका और सुभद्रा कुमारी चौहान कक्षा 9 की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में छोड़ गई थी। हम बता देंगे, इसकी कविता भी बोल देते हैं पुत्र वियोग है। अब बताइए पुत्र वियोग के लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर आपको पुत्र वियोग की पूरी डिफाइन करने में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हम एक वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, कि एकदम बेहतरीन तरह से हम समझाए हुए हैं, लिख कर समझाए हुए हैं। इस कविता में क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे बताया गया है कि बेटा किसे अपने माँ को खोकर, एक माँ अपने बेटा को खोकर किस प्रकार से व्यतीत करती है, इसके बारे में हम बताएं। आप जाकर हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स मास्टर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग दिया है, बोल रहा है कि तेज कम अंश न कहा, तेज कम अंश न प्रकार जिमी मन कंस पर यो मलेक्ष वंश पर शेर और शिवराज की पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, बताइए तो। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेश वंश पर यह वंश पर शेर शिवराज की यह पंक्ति किस शीर्षक से की कविता में लिखी गई है, बताइए तो। ए में हम लोग को दिया है कवित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कवित है इसी में लिखा गया है कि तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेंस वंश पर शेर शिवराज की, कहाँ इसमें लिखी गई है, यह कविता में कवित में लिखी गई है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि दिया है कि भूक्षण का दिया है, भूक्षण ने किस रस की प्रमुखता दी गई है, भूक्षण में किस रस की प्रमुखता दी गई है, बताइए तो। चौथा का आंसर क्या हो गया, बताइए तो। ए में दिया है हास्य रस, बी में दिया वीर रस, तो वीर रस हम लोग का आंसर होगा। वीर रस में भूक्षण की किस रस को प्रमुखता दी गई है, तो वीर रस में क्या की है, बताया गया है, प्रमुखता दी गई है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोस्वामी तुलसी जी हिंदी में वैसे ही महाकवि थे, बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे, बताइए तो। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे। 5वां का आंसर क्या होगा, 5वां का जो आंसर होगा हम लोग को ए में दिया है जातीय महाकाव्य, जातीय महाकाव्य हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में कैसे महाकवि थे, तो वे थे क्या थे, जातीय महाकाव्य थे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग दिया है कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, म का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ना। यह जो पूछा गया है वर्ण से पूछा गया है, किससे, तो वर्ण क्या से पूछा गया है, तो वर्ण से पूछा गया। अगर आपको वर्ण विचार अगर थोड़ा सा भी नहीं आता है ना, तब जाइए हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में, वहाँ से एकदम इतना बेहतरीन तरह से हम समझाए हैं। समझाने के साथ साथ हम नोटबुक भी दिए हैं, नोटबुक से समझाए भी हैं, एकदम अच्छी तरह से समझाएं। 2 वीडियो डाल चुके हैं, एक पर हम समझाएं और दूसरे पर पूरे नोटिक्स के द्वारा क्या लिख कर समझाए हैं कि कैसे कैसे होता है। और आपको म, क, च, ट, प दे देगा, बोल देगा कि किसको बताइए, समझाइए, नहीं आएगा।
इसलिए तो अगर हम बोल देंगे कि माँ का जो उच्चारण शब्द यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ओष्ठ होगा ना। माँ का उच्चारण शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को ओष्ठ होगा। यहाँ पे आप लोग को अगर नहीं आता है तुरंत जाइए हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में, वहाँ से तुरंत पढ़ लीजिए। वर्ण विचार पूरी जिंदगी के लिए आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि पृथ्वी शब्द का विच्छेद होगा। पृथ्वी से शब्द का विच्छेद क्या होता है बताइए तो। 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या होगा बताइए। पृथ्वी शब्द का विच्छेद होता है। ए में दिया पृथ्वी प्लस स, पृ प्लस थविस। सी में दिया पृथ्वी प्लस ईस। हाँ यही हम लोग का हो गया आंसर, पृथ्वी प्लस ईस होगा। पृथ्वी से का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पृथ्वी प्लस ईस होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है बताइए तो। 8 में हम लोग को दिया है ए परमेश्वर, बी परीक्षा, सी दिया है प्राण और डी में दिया है परीक्षा। हाँ देखिए परीक्षा किस तरह से लिखा है यहाँ पे देखना है। शुद्ध शब्द कौन सा है, परीक्षा ऐसा ही होता है ना, परीक्षा जो होता है ऐसे ही होता है, यह शुद्ध शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाराणसी शब्द का कौन सा संज्ञा है बताइए तो। वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मिट्टी की यहाँ पे लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा कौन सा संज्ञा है बताइए तो। कौन सा संज्ञा है। ए में दिया है हम लोग का व्यक्तिगत संज्ञा, बी में दिया है जातिवाचक संज्ञा, सी में भाववाचक संज्ञा और डी में समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको शब्द मतलब संज्ञा समझने में कोई भी कठिनाइयाँ होती है तो जाइए तुरंत यूट्यूब पर डालिए फिजिक्स स्टडी क्लासेज बाय एसपी सर डालिएगा या फिजिक्स स्टडी क्लासेज डालिएगा तो तुरंत हमारा वीडियो आएगा। वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और कहाँ पर संज्ञा पढ़ाए हुए हैं वहाँ पर आप जाकर पढ़ लीजिए। संज्ञा एकदम बेहतरीन तरह से समझाए हैं। वाराणसी, पटना, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, फल, शहर, पहाड़, ये सब किस चीज़ से दर्शाया जाता है। अगर अभी तक नहीं आपको आता है तो तुरंत हमारे फिजिक्स स्टडी क्लास से जुड़िए। देखिए इसका जो ब्रांड शब्द होता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक ना। अगर इसके बेहतरीन तरह से जानना चाहते हैं तो दूर न करें, अभी क्या है अभी जुड़ना है फिजिक्स स्टडी क्लासेस से, जाकर वहाँ से तुरंत देख लीजिए ब्रांड किस प्रकार है, नाम है किस प्रकार नाम है। चलिए व्यक्तिगत संज्ञा जान लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि चलते हैं नेक्स्ट पे पहले जान लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले इरेजर कर लेते हैं, इसको इरेजर कर लिए। चलिए दोस्तों ना चलते दिया है कि नगर शब्द क्या है ना। यहाँ पर देखना है कि नगर शब्द क्या है। नगर शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उबलिंग, इनमें से कोई नहीं। नगर शब्द क्या है, 10वां का आंसर क्या होगा बताइए तो। 10वां का आंसर क्या होने वाला है, नगर शब्द क्या है। नगर क्या है, नगर में क्या कौन रहता है तो लोग रहते हैं, लोग क्या हो जाएंगे पुल्लिंग हो गए ना। नगर में नगर पंचायत कौन करता है, आदमी लोग करता है, आदमी लोग क्या होगा पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे पुल्लिंग पे मार्क क्या करना है, टिक को सीधे क्या करना है, चल देना है ना। चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला नंबर हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है। चल दोस्तों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। निम्नलिखित में से वचन के कितने प्रकार हैं। देखिए कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वचन के कितने प्रकार हैं, 1, 3, 2, 4 बताइए तो। 11 का आंसर कितना होने वाला है, वचन एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, दो होता है तो वचन का हुआ, दो हुआ, दो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कि 22 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हम लोग को। बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 12 नंबर बोल रहा है कि तीर के पा मतलब बोल रहा है तीर के बाग मार दिया गया किस कारण का उदाहरण है। तीर की बाग मार दिया गया किस कारण का उदाहरण है बताइए तो। तीर से बाग मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। ए में दिया संप्रदान, बी में दिया प्रदान, सी में दिया संबोधन और डी में दिया है कारक। बताइए तो 12 का आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे ध्यान देना है कि कारक अगर आपको नहीं आता है तुरंत फिजिक्स क्लास से जुड़िए और तुरंत जानिए कि कारक किसे कहते हैं। यहाँ आप लोग पढ़े होंगे कारक चिन्ह ना, कारक चिन्ह अगर नहीं जानते हैं तो जाइए यूट्यूब पे फिजिक्स क्लास डालिए, वहाँ से तुरंत कारक पढ़ लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ पे क्या दिया तीर से, दोनों में संबंध हो रहा है। यहाँ पर से दिया है, यहाँ पे कर्ण दिया है तो कर्ण से, तो से क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कर्ण क्या होगा आंसर। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि वह छोटी माई मतलब छोटी भाई सौरभ है, इस सर्वनाम का उदाहरण है। वह छोटा भाई सौरभ है, निम्नलिखित सर्वनामों को क्या करे पहचाने। ए में दिया है निश्चित, बी में दिया है निज, सी में दिया है
संबंध और अनिश्चित। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। यहाँ पे ध्यान देना होगा, एकदम अच्छा से बता रहे कि वह जो मेरा छोटा भाई है सौरभ है। सौरभ है तो एकदम अपना बनाकर बोल रहा है, तो अपना बनाएगा तो यहाँ पे अपना जो बनाता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। मतलब एकदम क्या है जो वह है एकदम निश्चित है किस पर, सौरभ पर। तो वह क्या है, तो मेरा भाई है। आया समझ में? तुरंत सर्वनाम अगर नहीं जानते हैं तो जाइए तुरंत फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्लास से जुड़िए, जान जाइए कि सर्वनाम किसे कहते हैं ना। चलते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब धन कौन सा सलेक्शन मतलब क्या विश्लेषण है। सब धन कौन सा विश्लेषण है, संख्या, परिणाम, गुण और सर्वनामिक। बताइए तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि परिणाम बोधक होगा। क्या होगा कि परिणाम बोधक होगा। सब धन कौन सा क्या है विश्लेषण है, तो परिणाम बोधक होगा ना, परिणाम बोधक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग को, आपके लोग की स्क्रीन पर आ गया है कि कृपया मतलब क्रिया के कितने भेद होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2 और 5। बताइए तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए। क्रिया के जो भेद होते हैं 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के सिर्फ भेद पूछा है तो बोलेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ना। 16 पे चलते हैं हम लोग को, वह जाएगा। क्या बोल रहा है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वर्तमान काल, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और भविष्य काल। बताइए तो 16 का आंसर क्या होने वाला है, बताइए 16 का आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि वह जाएगा किस काल से संबंधित किया गया, तो संबंधित किया गया है भविष्य काल से। मतलब क्या अभी जाने को बता रहा है, अभी गया नहीं है। चयता तो वर्तमान में होता है ना, अभी जाने की बात कर रहे हैं, मतलब जाएगा, वह जाएगा किस काल से है, तो भविष्य काल से ना, भविष्य काल से है। चलते 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, पहाड़ी शब्द क्या है। पगड़ी शब्द क्या है, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। पगड़ी शब्द, पगड़ी कहाँ पर उत्पन्न होती है हम लोग को, तो पगड़ी जो उत्पन्न होता है देशज में, तो देशज हम लोग का क्या होगा, देशज हम लोग का पगड़ी हो जाएगा। देश में हमारी बोली जाती है देशज, दूसरे देश में नहीं बोली जाती है। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे है कि जिन शब्द के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं। जिन शब्द के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो 18 का जो आंसर होगा ना, क्या रूढ़ होता है। जिस शब्द के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसा सुन में। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विनय शब्द का दिया है, विनय शब्द का उपसर्ग क्या है। विनय शब्द का उपसर्ग के मतलब क्या होता है, समझते हैं आप लोग। उपसर्ग के मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब उपसर्ग उसमें प्रयोग किया जाता है जहाँ आगे लगे ना, जिधर आगे लगता है उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। पीछे वालों का करते हैं प्रत्यय। तो क्या दिया है कि विनय ना, विनय को तोड़ सकते हैं वी प्लस नय। तो यहाँ पे वी का हो गया, सी हम लोग का आंसर होगा। वी क्या हुआ, विनय शब्द का उपसर्ग हुआ ना। तो यहाँ पे वी कहाँ दिया है, तो सी नंबर में दिया है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कि वंदना शब्द के प्रत्यय क्या है। देखिए प्रत्यय के मतलब पीछे, वंद मतलब ना, वंदना क्या दिया है कि वंद प्लस ना। तो यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे ना, बंद ना, बंद ना, यहाँ पे आ रहा है, बंद ना, यहाँ पे आ रहा है तो बंदना होगा ना। और बंदना यहाँ पे बिंदु दे तो बंदना आ रहा है, बंदना अन्ना, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलते नेक्स्ट पे कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। बताइए तो मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। ममेरा, ममिया, मम्मी, याई। मतलब बोल रहा है कि मम्मी याई इनमें से कोई नहीं, ममियारी ना, ममेरा, ममिया, ममियारी इनमें से कोई नहीं। 21 का जो आंसर होने वाला है हम लोग का यही होगा। क्या होगा, ये होगा, ममेरा होता है। मामा शब्द का विशेषण क्या होता है, ममेरा। चलते हैं 22 नंबर पे, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, बताइए तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यथाशीघ्र शब्द में कौन सी समास है। दिव्यई भाव समास। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, दिव्यई भाव समास ना। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, बोले कि रचना की दृष्टि से वाक्य को कितने प्रकार में बांटा गया है। रचना की दृष्टि से वाक्य को कितने प्रकार में बांटा गया है, बताइए तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तीन प्रकार में। रचना की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार का होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरह के संकटों से घेरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। किस तरह के संकटों में घेरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। बताइए तो 24 नंबर का जो आंसर होने वाला है क्या होगा, सरल वाक्य। किस तरह के संकट में घेरे रहने वाले निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन पे 25 दिया हम लोग को। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए तो। शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ए में दिया है यह कहना अपनी गलती है, यह कहना आपकी गलती है, यह शब्द केवल संकेत मात्र है, हमें हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, चरखा काटना चाहिए। यही सब गलती हम लोग को आंसर जब लग रहा है सटीक, यह कहना आपकी गलत है, यही जो हमको क्या लग रहा है सटीक क्वेश्चन लग रहा है कि यह कहना आपकी गलत है। चलते 26 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है कि अंतरंग विलोम शब्द क्या होता है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए तो। अंतरंग का जो विलोम शब्द क्या होता है। ए में दिया है अल्प दिया है, बी में दिया है बहिरंग। जो बहिरंग ही क्या होता है, अंतरल का विलोम शब्द होता है बहिरंग ना। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द है, बताइए तो। 27 का क्वेश्चन दिया है कि अजात शत्रु, बी में अनुपम, डी में दिया अद्वितीय और डी में दिया उद्भूत। बताइए तो 27 का जो आंसर होने वाला है क्या होगा, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय, जिसके समान द्वितीय नहीं हो, क्या नहीं हो के लिए शब्द है, क्या है, द्वितीय। क्या है, द्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय, ध्यान देना होगा ना। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि आग्रो पर, क्या बोल रहा है कि आग्रो पलटना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगारो पलटना, ये आग्रो नहीं, सॉरी, अंगारो पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए तो। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, अंगारो पलटना मतलब चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, ईश्वर की व्याकुल होना ना। यही होगा कि अंगारो पलटना, अंगार पर जब लेटता है जब ईश्वर की व्याकुलता होती है, व्याकुल होती है। चलते हैं कि अश्व का परिभाषी शब्द क्या होता है, बताइए तो। अश्व का जो परिभाषी शब्द क्या होता है। ए में दिया हम लोग को तुरंग दिया है, तुरंग ही क्या होता है, आंसर होता है। अश्व का परिभाषी शब्द तुरंग होता है ना। चलते हैं क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि दिया है कि 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने उस पुस्तक को खरीदा जो इसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने उस पुस्तक को खरीदा जो इसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। सरल, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। 30 का आंसर क्या होगा, वह होता है मिश्रित वाक्य। उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया था उसने पुस्तक को खरीदा जो इसमें से मिश्र वाक्य बोल रहा है कि मित्र का अर्थ किस वाक्य का है, मिश्रित वाक्य है कि मिश्री वाक्य ना, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य ना, उसमें गलती बोल दें सरल वाक्य, यहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। चलते हैं, ध्यान देना होगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, बताइए तो। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए में हम लोग को दिया है सब कुछ होना सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। सी में दिया लगभग, जय हिंद, और डी में दिया है आत्महत्या के विरोध। बताइए तो 31 का जो आंसर होगा हम लोग का कि आत्महत्या का ही क्या होता है, विरोध होता है, जो अधिनायक शब्द शीर्षक कविता की संग्रह के लिए की गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे दिया हम लोग का कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ्य क्या है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ्य क्या है, वो क्या है, बताइए तो। ऐतिहासिक है, क्या है, ऐतिहासिक है। एक पत्र और एक लेख शीर्षक क्या है, ऐतिहासिक है ना। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग को दिया है कि 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार बिशुन सिंह, सरदार किशोर सिंह, यही होगा। सरदार किशोर सिंह की जो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था,
सरदार किशोर सिंह। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है कि 34वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ के दृश्य इन्होंने देखा। उन्होंने रामचरितमानस में इसके क्रोध के रूप में नहीं इनकी बाढ़ याद आई थी। बताइए तो लक्ष्मण की, भारत की, कावेरी की और राम की। 34 का जो आंसर होने वाला है क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा? कक्केई की। बताओ तो किसका? तो कक्केई की ना। जो सरदार शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा रामचरितमानस के किस क्रोध के रूप में बढ़ाया गया है? तो केकई के रूप में ना। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं कि 35वां क्वेश्चन पे दिया है हम लोग को कि 35वां क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि वो सदानीरा पाठ के शीर्षक के गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? वो सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? बताइए तो गांधी जी ने अपना आश्रम का विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? इसी को हमको क्या करना है कि बताना है। ए में दिया पाटलिपुत्र नालंदा, बी में दिया सासाराम भंभू और सी में वैशाली राजगीर और डी में हम लोग का जो दिया है बरहरवा मधुर और भतीहरवा। क्या होगा? बरहरवा मधुर और भतीहरवा। जो सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय का स्थापना बहरगारवा मधुरवन और भितरहवा में किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 36वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि मोहन राकेश के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? मोहन राकेश के किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं? 36 का आंसर क्या होगा? बताइए 36 का जो आंसर होगा क्या होगा? नई कहानी का आंदोलन। क्या होगा? कि नई कहानी का आंदोलन। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन। चलते हैं 37वां क्वेश्चन पे दिया हम लोग को। 37वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, बोल रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की हड्डियों का चलना फिरना ढांचा कौन है? बताइए तो 37 का जो आंसर होने वाला हम लोग का क्या होगा? ए में दिया है पटुल राम, बी में दिया है दीनू राम, तो दीनू राम दीनू कुम्हार और सी में दिया है सियाराम मोची और डी में दिया है पंडित दीननाथ। बताइए तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हड्डियों का जलना तिरंगना बाढ़ कौन सा है? 37वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोग क्या होगा? दीनू कुम्हार होगा ना। दीनू कुम्हार होगा, दीनू कुम्हार ना। चलते 38वां क्वेश्चन पर हम लोग को दिया है कि 38वां में देखिए आलोचना त्रिमासिक के शिक्षक की प्रधान समरण होता है, मतलब संपादक होता है। आंदोलन बोल रहा है आलोचन त्रिमासिक की प्रथम प्रधान समुदाय कौन से हैं? बताइए। आलोचन के त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन कौन थे? संपादक के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 38 क्वेश्चन पे दिया है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान समुदाय कौन थे? बताइए तो 38 में जो क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा यही होगा कि नामवर सिंह। क्या होगा? कि नामवर सिंह। आलोचना श्री त्रिमासिक के साथ संप्रदाय कौन था? मनोहर सिंह ना। चलते हैं 43वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, बोला है कि प्रतिगत समाज के शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य निम्नलिखित में से शब्द क्या है? 39वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए तो 39वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ए डी होगा ना। दिया है कि प्रतिगति समाज और शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत क्या है? तो होगा प्रबंधन काव्य। क्या होगा? कि प्रबंधन काव्य। चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन हमको दिया है, 40वां क्वेश्चन दिया है कि जूठन शीर्षक पाठ में आत्मकथा का स्कूल के हेडमास्टर क्या नाम था? कपिल राम। बताइए तो 40 का आंसर क्या होने वाला है? तो कपिल राम होगा। क्या होगा? कपिल राम। वही बता दिए हम लोग, बता दिए हैं कपिल राम ना। कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के हेडमास्टर का नाम क्या था? कपिल राम। 41 में बोल रहा है कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य होता है।
सौभाग्य का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि पीला रंग दिया है कि नेक्स्ट पे दिया है कि पत्नी का शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है। पीला नहीं जी, सॉरी, पत्नी के शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है बताइए तो। 42 का जो आंसर हम लोग का क्या होने वाला है, सी होगा। और क्या दिया है कि अर्धांगिनी होता है। पत्नी के शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, अर्धांगिनी होगा। पत्नी के शब्द का परिवाची शब्द अर्धांगिनी होगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे दिया है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है बताइए तो। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है। 43 का आंसर क्या होने वाला है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य होगा जो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है, तो सरल या साधारण वाक्य ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि दिया है हम लोग को कि कहाँ जा सकता है जो कौन प्रबंधन है। कहा जा सकता है कौन प्रबंधन है, संज्ञा प्रबंधन, विशेषण प्रबंधन, सर्वनाम प्रबंधन, क्रिया प्रबंधन बताइए तो। डी का आंसर क्या होने वाला है, तो क्रिया प्रबंधन होगा ना। क्रिया प्रबंधन कहा जा सकता है कि कौन प्रबंधन है, तो बोल रहा है कि क्रिया प्रबंधन ना। क्या होगा, क्रिया प्रबंधन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। चतुर्भुज यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या दिया है, चतुर्भुज देगा तो दिग्गु समास ना। चतुर्भुज देता है तो दिग्गु समास होता है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चतुर्भुज शब्द का समास होता है क्या होगा, तो दिग्गु होता है ना। चलते हैं 46वें क्वेश्चन हम लोग को दिया है विकास। विकास शब्द का विशेषण क्या होता है। 46 का जो आंसर क्या होगा वो बताइए तो। विकास शब्द का प्रयोग क्या होता है, बोले तो विकास शब्द का विशेषण क्या होता है। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, विकसित, विकसित। या सी में हम लोग को दिया है, सी पे कहा जाएंगे हम लोग, जब विकसित देवे के आंसर तो क्या हो जाएगा, विकसित। विकास शब्द का विश्लेषण क्या होता है, विकसित। अब आगे क्या पढ़ें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 47वें क्वेश्चन दिया है हम लोग को। बोला है कि 47वें में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, बोला है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या नाम है, कहलाते हैं, क्या कहा जाता है इसको। तो क्या होगा, 45वें क्वेश्चन को दिया है कि दिगु समस्या के शब्द का समास क्या होता है। दिगु समास 46वें से 46वें क्वेश्चन हमको दिया है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होता है, विकसित होता है। विकास शब्द का विशेषण क्या होता है, विकसित होता है। विकास शब्द का विश्लेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि 47वें क्वेश्चन हमको दिया है ना, दिया है कि संज्ञा, सर्वनाम के विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं बताइए तो। ए में हम लोग को दिया है क्या होगा बताइए तो। ए में दिया है क्या होता है, तटित हो दिया है। बी में दिया है कृदंत दिया है। सी में दिया है क्रिया द्योतक कृदंत। डी में दिया है कि वर्तमान कालीन विशेषण बताइए तो। 47वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए तो। ये होगा, क्या होगा हम लोग का, ये होगा तद्धित होता है। क्या तद्धित होता है। नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है कि ईयरलव की व्यंजन क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी तक आप लोग वर्ण नहीं जानते हैं, तुरंत ये फिजिक्स क्लासेस से जुड़िए और वहाँ से वर्ड पढ़ ले सकते हैं। ईयरलव क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि 49वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित में से हिंदी में अनुनादी वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइए तो। 49 का आंसर क्या होगा, हिंदी में अनुनासिक की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। क्या होता है, तो 5 होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि 50वां क्वेश्चन दिया है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, दिक प्लस अंबर। कहाँ दिया है कि दिया है कि दिक प्लस अंबर दिया है, दिगंबर ए में दिया। हम लोग का आंसर क्या होगा, दिक प्लस अंबर ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 51 का दिया है। 51 नंबर दिया है हम लोग कि किन्हों ने प्राय लंबी कविता लिखी है। किन्हों ने प्राय लंबी कविता लिखी है बताइए तो। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, किन्हों ने प्राय लंबी कविता लिखी है। 51 का जो आंसर क्या होगा बताइए तो। ए में हम लोग को दिया है गजानंद भाव मुक्ति बोधक है, हम लोग का आंसर होगा। किन्हों ने प्राय लंबी कविता लिखी है, गजा माधव मुक्ति बोध ना। चलते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 52 नंबर हम लोग क्वेश्चन दे रखा है। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि इबारत के गिरी मात्रा शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है बताइए तो। 52 का आंसर क्या होगा, बोले कि इबारत की गिरी मात्रा शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई, तो अशोक से लिया गया। क्या दिया है, अशोक वाजपेयी से ना।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया है कि 43वां क्वेश्चन में गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचवर्षीय राज्य कौन सी खगोल एक है। गाँव पर कौन बताइए तो। 52 का जो आंसर हम लोग का हो गया अशोक विजयपी की इबारत के गिरी मात्रा शीर्षक की कविता संग्रह किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग की दिया है कि 53वां क्वेश्चन दिया है कि गाँव की का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन से खो गया है। 53 का बी क्या होगा, 53 का जो बी क्या हो जाएगा, परमेश्वर पर परमेश्वर का दिया गया है कि पंच परमेश्वर ना, पंच परमेश्वर दिया गया कि पंच परमेश्वर जो गाँव की क्या दिया गया है कि गाँव के घर के शीर्षक कविता के शीर्षक कविता के उनके ना गाँव के घर शीर्षक कविता के कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि कौन है, तो पंच परमेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 54वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि 54वां क्वेश्चन देखिए हार जीत शीर्षक कविता की नस्लवाद क्या है। हार जीत शीर्षक कविता के नस्लवाद क्या है बताइए तो। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सड़क के सीख की रचना, सड़क के सीख की रचना ना। हार जीत शीर्षक कविता की आत्म अशोकवाल क्या है, सड़क सीच की रचना। चलते हैं कि 55वां क्वेश्चन दिया कि सर्कस का प्रकाश बलुआव शहर के कितनी दूरी से आने वाला है। सर्कस के प्रकाश बलुआव का शहर का विकास शब्द क्या दिया कि कितनी दूरी पर आने वाली है बताइए तो। 55 का जो आंसर क्या होने वाला है हम लोग को, ये होगा 10 फोकस क्या दिया है कि 10 कोस की दूरी पर सर्कस के प्रकाश से बुलवा शहर में कितनी दूरी की आने वाली है, तो दिया गया है क्या है, तो 10 कोस पर। हाँ चलते हैं 55वां क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 46वां क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए तो। अशोक वाजपेयी की विजय कहाँ रक्षक स्वतंत्र खेलक किया गया है बताइए तो। 46वां क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ना, 46वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिया गया है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि कहक स्वतंत्र खेलक क्या है बताइए। 46 का जो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा कि दिल्ली के दिल्ली में रहकर ने अशोक वाजपेयी ने कहा रचना स्वतंत्र लेखक किया गया है, दिल्ली में रहकर बोले थे ना। चलते हैं हम लोग 57वां क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के नायक कहाँ का बोला है कि कहाँ का रहने वाला है। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता शीर्षक नायक कहाँ के रहने वाले हैं। 57 का आंसर क्या होने वाला है बताइए तो। 57 का सी होगा, भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 58वां क्वेश्चन हमको दिया है निम्नलिखित में शीर्षक निम्नलिखित कारक शीर्षक शब्द के किस शीर्षक से किस लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है बताइए तो किस शीर्षक की रचना है, तो दिया है रघुवीर सहाय। किनका, तो रघुवीर सहाय की। किनका, तो रघुवीर सहाय की। जो लेखक का कारण शीर्षक संबंध किस खेल से है। चलते हैं दिया कि 59वां क्वेश्चन दिया कि गजानन मानव मुक्तिबोध और दिया कि गजानन मानव मुक्तिबोध अपने रचना के जीवन में किन दो प्रबंध वैश्विक विचारधाराओं को संग्रह किया गया। 59 का आंसर क्या होगा बताइए तो। 59 का आंसर क्या होने वाला है, तो ये होगा कि अतित्ववादक एवं मोक्षवाद में गजानन मानव मुक्तिबोध अपने रचनाकार के आत्मकथा जीवन में कितने मतलब कि 2 दिन प्रधान वैश्विक विचारधाराओं को संग्रह में किया गया है, अस्तित्व एवं मार्क्सवाद के बाद। चलते हैं 60 क्वेश्चन पर चलते हैं कि 60 का आंसर क्या होगा बताइए तो। नील रंग बोल रहा है कि नील जल या किसी ही घोर झिलझिलीते जैसी हिल रही जो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। 60 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए तो। नील रंग नील जल या किसी की गौर झिलमिल दे जैसी हिल रही हो यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता में ली गई है बताइए तो। नील दिया है, तो नील दिया है उषा से, जल या किसी गौर झील मिली जैसी हल, ये पंक्ति शीर्षक किससे है, तो शिक्षा से। 60 नंबर दिया है हमको। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 61 दिया है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वह थे ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास क्या थे, ब्रज भाषा के कवि थे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग
कि दिया है कि यही अंतिम क्वेश्चन है हम लोग को। दिया है कि गीतावाली किसकी रचना है, बताओ तो। गीतावाली किसकी रचना है, गीतावाली किसकी रचना है? तो ये दिया है तुलसीदास की, तुलसीदास की गीतावली रचना है ना। नहीं बोल दिया है कि नवदास किसके समकालीन थे। नेक्स्ट हम लोग को दिया है कि नवदास किसके समकालीन थे, बताइए तो। 63 का आंसर क्या होगा? नवदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास से। क्या थे? तो वह थे हम लोग को तुलसीदास थे। क्या थे? तुलसीदास थे ना, वो थे हम लोग के तुलसीदास थे, जो समकालीन थे वो थे तुलसीदास जी। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स 68 क्लासेस से जुड़ सकते हैं ना। चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं सब्जेक्टिव पे ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि दिया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर निबंध लिखे। इनमें से क्या दिया है? महंगाई, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रिय प्रिय कविता और वसंत ऋतु और वसंत छठ। बिहार का जो मशहूर पर्व क्या है हम लोग का? बिहार का जो मशहूर पर्व क्या है? छठ पूजा है। निम्नलिखित में से किस एक पर निबंध लिखे? महंगाई, पर्यावरण संरक्षण, वसंत ऋतु, छठ पर्वत, मेरे प्रिय कवि, नशा मुक्ति ना। कोई एक प्रकार करना, निबंध लिखना है। यहाँ से आप लोग का 8 नंबर कंप्लीट होगा ना। क्या होगा कि 8 नंबर आप लोग का यहाँ से कंप्लीट होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा में क्वेश्चन हम लोग को देखिए, निम्नलिखित में से किन्होंने दो अवतारों पर क्या बताया? प्रश्न व्याख्या करना है ना। सिर्फ 2 को क्या करना है? व्याख्या करना है ना। 3 से 4 देगा यहाँ पर आप लोगों को व्याख्या, उसी में से 2 को करना है। देखिए 4 को दिया है ना, यहाँ पे देना है। तो ए में हम लोग को दिया है, मुझे यह शिखर अजीब राह मिलता है और मेरी फांसी फिर से ठीक हो जाती, तो उस समय पिताजी कौन से मशहूर करते होंगे? हम तो केवल अपने समय की आवश्यक है उपज, पूरब पश्चिम से आते हैं नीले रंग, नंगे बुझे मल कंकाल, सिंहासन पर बैठे उसे तुम्हें कौन लगाता। इनमें से क्या करना है कि कोई एक पर ले आकर एकदम अच्छे तरह से लिख देना है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरा दिया है हम लोग का, क्या देता है कि तीसरा में देता है पत्र ना। पत्र लिखने को देता है कि पत्र लिखना है, कोई एक पर लिख देना है। 2 को दिया है, यहाँ पे 2 को देगा, इस पर 5 नंबर, इस पर 5 नंबर, कोई दोनों में से एक पर दे देगा। 5 नंबर को यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर जो क्वेश्चन हमको देता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग को किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे दिए कि बिजली कौन है, इसके परिभाषा दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रश्नों को सही 5 को क्या करना है, किसमें से उत्तर देना है ना। 5 को पर देना है कि नहीं, दो का क्या होगा कि 2 अंक निर्धारित होगा। नेक्स्ट पे दिया है कि बिस्नी कौन थी, इसकी प्रतिष्ठा करी थी। नारी की परिधीनता कब से आरंभ है? उसने कहा था कि शीर्षक कविता लटपटन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ। मालती के पिता पति के परिचय करें और मालती के पति के परिचय करें। दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 मालती की पति की परिचय दें। 5वां नंबर क्वेश्चन पर दिया है कि ओ सदानीरा किस भारत के शीर्षक कहाँ से है। 6 नंबर दिया है कि जयश्री रचयिता कहले करबक कंगलंग कांच कंचन का तात्पर्य क्या है ना। नेक्स्ट पे देता है हम लोग को कि तुलसी अपना बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलाता है ना। तुम कुलाह कलह के शीर्षक कविता विवाद स्वाद और व्यथा के उल्लेख क्यों करते हैं। शिवाजी की तुलना में भूक्षण के क्या तात्पर्य है। ऐसा ही क्वेश्चन सब दिएगा और आपको क्या करना है कि वहाँ से दिया है 10, देखिए 9 को दिया है। 9 को में बोला है कि 5 को बनाना है और प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। 10 को देगा ना। एगो दिया है 10 नंबर पर, यहाँ पर दिया है कि पुत्र के लिए माँ क्या करती है, पुत्र का शीर्षक कविता के आधार पर लिखना है। फिर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो 5 नंबर का उत्तर देना होगा ना। यहाँ पर ध्यान देना होगा ना। 5 नंबर का क्वेश्चन देना है, 3 क्वेश्चन देना है। किसी एक पर क्या करना है कि लिख देना है। जिससे में दिया है कि संघर्ष समिति की जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। बी में दिया है कि अगर हम शक्तिशाली न हो तो क्या होता है, और बातचीत के शीर्षक निधन बात पर क्या उत्तर देते हैं।
अर्धनारीश्वर शिक्षा पाठ है कि रविंद्रनाथ प्रसार के प्रेम चंद्र के चेतन के दिनकर को क्या स्तुति है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि दिया है कि गजानन माना मुक्ति वो जनगण के चेहरा है शीर्षक कविता सिरे भयानक क्यों कहा और सितारे का इशारा किस से हो रहा है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि उषा शीर्षक कविता के राखों कि लिपि और चौथके के द्वारा क्या कहा जाता है। 9 नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर के सूरदास रचयिता की पद के आधार पर सूर्य के बाद से लिंक क्या है। 9 ऐसा ही क्वेश्चन देगा 5 नंबर में 6 को देगा 6 को में 3 को क्या करना है कि बनाना है। 6 को देगा 6 को में से क्या करना है कि 6 को देगा 6 को में से 3 को बनाना जिस पर 5 को अंक उतारे थे। यहाँ से 15 नंबर 10 नंबर उधर से 15 10 25 से 25 में 10 नंबर ही आता है। कथा सुनता है 8 नंबर 4 नंबर का आता है बना दीजिएगा तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो। ठीक है दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स 8 क्लासेस से जुड़िए ना, देर न कर अभी जुड़े फिजिक्स 8 क्लासेस से। ठीक है हमारे भाई एस पी सर की तरफ से नमस्कार।